गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूँ हिना जुबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मौसम है आज और गर्मी लग रही है आज तो। और मेरे ख्याल में 23 डिग्री तक है मौसम, तो अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम अच्छा हो तो वाकई में मज़ा आता है। तो व्लॉग शुरू हो चुकी है और मैंने नाश्ता खा लिया है। मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि उठी थी जब तो बहुत बिज़ी थी। सुबह ही उठते ही इतनी बिज़ी होगी, कुछ वीडियोस की एडिटिंग वगैरह करनी थी कल की, तो वो सारी ख़त्म की है। तो नाश्ता खाया, बेटे को नाश्ता दिया है। अभी मैं सोच रही हूँ कि उससे जाके पूछ लूँ कि उसने अगर आलू के पराठे खाने हैं तो आलू के पराठे, क्योंकि वो कल मुझे कह रहा है मूली के पराठे। तो मूली के पराठों के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, मूली लेके आनी पड़ेगी। घर पे आलू हैं अभी, अगर वो आलू के खाना चाहेगा तो उसको आलू के खिला दूँगी, नहीं तो फिर मूली के लिए तो जाना पड़ेगा मुझे बाहर। तो आज की ब्लॉग में आपको मौसम भी दिखा ही देती हूँ। देखें, खूबसूरत है ना मौसम। धूप इतनी माशाल्लाह है कि बाहर नज़र भी नहीं आ रहा होगा शायद आपको। तो आज मौसम को भी इंजॉय करते हैं और साथ साथ में अपनी व्लॉगिंग भी करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ आलू का पराठा। कहता है मुझे मूली के पराठे चाहिए, लेकिन मूली के लिए जैसे मैंने बताया कि मुझे जाना पड़ेगा, तो मैंने कहा चलो आलू के पराठे बना देती हूँ। तो अभी मैं ये आलू के पराठे बनाने लगी थी। तवा मेरा हो गया गर्म और मैं तवे पे बना के ना तो फिर मैं पैन में इसको बटर लगाती होती ताकि ना इसका धुआं जो है वो ना हर तरफ जाए। तो बटर भी मेरा रेडी है, ये वाला बटर मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो अभी मैं बना लूँ, फिर मैं बेटे को दे दूँ, फिर आपके साथ मिलती हूँ। Now half price with a club card at Tesco. Real love is making even tough decisions easy. Real love begins on eHarmony. We get to know you better to match you better. So this is Olay Vitamin C plus AHA G. तो जी गाइस, लंच का टाइम ख़त्म हो गया। हमने लंच खाया है। पराठे बनाए थे आलू के, बेटे के लिए वो दिए मैंने उसको, उसने खा लिए हैं। मैंने अचार के साथ पराठा खाया था आलू का, बहुत मज़े का बना था, बहुत मज़े का, लेकिन स्पाइस ज़रा कम थी। एज यूजुअल मेरा बेटा ज़रा स्पाइस कम खाता है, तो मैंने फिर उसके लिए कम स्पाइसी बनाया। तो वो खाए हैं, हस्बैंड ने फ्रूट खा लिया। तो प्लान हो रहा था रात को, मैं रात के लिए शाम का खाना जो है वो चावल बना लूँ, मटर चने या फिर लैम के राइस। तो वो प्लान बनाते बनाते बंद हो गया था, फिर से चेंज हो गया, कहते बाहर से खा लेते हैं, क्योंकि मेरे काम बहुत ज़्यादा थे तो वो भी करने हैं। तो कहते चलो, फिर उस काम करने के बाद फिर थक जाता है ना इंसान, तो फिर रहने दो, कहते चलो बाहर से चिकन एंड राइस ले लेते हैं पके हुए। तो वो उनके लिए लेके रहूँगी। बेटा और मैं अभी हमने डिसाइड नहीं किया, हम दोनों ने क्या खाना है वो भी हम डिसाइड करेंगे। तो मैं कपड़े इस्त्री, ठीक है जी, मेरी इस्त्री रेडी है, बस कपड़े अब मैं करूँगी। ये सारे कपड़े फिनिश करने के बाद, कपड़े फिर मैं वीक 2 वीक के बाद इस्त्री करती हूँ ना, कपड़े अपने जितने भी होते हैं सारे कपड़े इस्त्री कर लेती होती हूँ। तो अभी मैं ये सारे कपड़े फिनिश करती हूँ, इस्त्री अपनी ख़त्म करके ना, तो आपको आज की स्टोरी भी बताती हूँ। हाँ चलिए, मैं अभी बता ही देती हूँ स्टोरी आज की ना, फिर पता नहीं शाम तक मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। स्टोरी आज की इस तरह से थी, जैसे कि मैंने बताया था पिछले व्लॉग में,
अपने के बम्फायर नाइट होती है, इस तरह से ना यहाँ पे यूके में बहुत से दिन मनाए जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी मुल्कों में भी वो दिन मनाए जाते हैं। पहले तो नहीं मनाए जाते थे, आहिस्ता आहिस्ता मनाने शुरू कर दिए लोगों ने अब। तो पहले ज़माने में सिर्फ जो यूके के दिन होते थे वो यूके में ही मनाए जाते थे। अच्छा जी, इसी तरह से जिस तरह से बम्फायर नाइट होती है, जैसे इनकी क्रिसमस होती है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कभी क्रिसमस यहाँ पे देखी नहीं थी, पहली बार देखनी थी। जब यहाँ पे शादी करके आई थी तो पाकिस्तान में तो इतना क्रिसमस वगैरह का नहीं होता है ना, तो यहाँ पे फिर मुझे क्रिसमस देखने को मिली। क्रिसमस पे ना लोग बहुत कुछ करते हैं, अपनी डेकोरेशन घर को करते हैं, ट्री सजाते हैं, गिफ्ट देते हैं सारे घर वालों को। तो वो ट्री के नीचे सारे गिफ्ट्स रख देते हैं। फिर वो इनका जो बना होता है ना फादर, क्रिसमस फादर, तो ये मैं ऑलवेज ऑपोजिट बोल देती हूँ, पता नहीं एकदम से ना। तो जी वो कहते हैं कि वो गिफ्ट देता है बच्चों को, इस तरह से इन्होंने बताया हुआ है ना इनका मज़हब के हिसाब से। तो वो क्रिसमस वाले दिन फिर ये टर्की बनाते हैं और इस तरह से सारे खाने बना के एक टेबल पे फिर पूरा प्रॉपर डिनर किया जाता है और फिर ड्रिंक पीते हैं सारा दिन। तो सारा दिन ड्रिंक पी के ना तो फिर रात सारी घर पे ही रहते हैं। तो सारा दिन बस इन्होंने ड्रिंक करना होता है, सारी रात भी ड्रिंक करना होता है, और घर पे ही ज़्यादा रहना पड़ता है होता है ना, क्योंकि अगर ड्रिंक करके बाहर निकलते हैं ना ऑब्वियसली फिर उल्टे सीधे काम हो जाते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा लोग ना जो फैमिली वाले होते हैं ना वो डेफिनेटली वो घर पे ही रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं, ड्रिंक पीते हैं और खाना वगैरह खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो थे ना मेरी फैमिली वाले जानते थे, जिन लोगों को नेबर वगैरह भी होते हैं ना, क्योंकि सारे अब एक ही नेशनैलिटी जो होती है ना, जैसे एशियन या इंग्लिश या ब्लैक या जो भी, ठीक है, वो सारे एक ही जगह थोड़ी रहते हैं, मिक्स होते हैं घर यहाँ पे ना, कि अगर एक घर एशियन का है, दूसरा घर इंग्लिश का हो गया, तीसरा हो गया अफ्रीकन का, चौथा बंगाली का, इस तरह से डिफरेंट सारे होते हैं। यहाँ मैं किसी को गलत नहीं बोल रही, गलत मत लीजिएगा मेरी बात कि मैं किसी का ऐसे कर रही हूँ। तो इस वजह से मैं सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे कैसे रहते हैं, ठीक है। मिक्स घर होते हैं, मिक्स कम्युनिटी होती है, ठीक है, ये वर्ड सही अभी मेरे जहन में है, मिक्स कम्युनिटी टाइप होते हैं यहाँ पे रहते हैं। तो मुझे ये एक्सपीरियंस करने को भी मिला कि मुझे पता चल गया कि यहाँ पे लोग जो है वो क्रिसमस कैसे मनाते हैं। तो हम भी फिर उनकी क्रिसमस में शामिल होते हैं, यानी कि अगर कोई नेबर है, एज अ नेबर हम उनको गिफ्ट देते हैं, हम उनकी जो खुशियाँ होती हैं उसमें शामिल होते हैं कि उनको कोई चॉकलेट वगैरह दे देते हैं या कार्ड वगैरह दे देते हैं। तो इसी तरह से जब हमारी ईद आती है तो वो हमें भी इसी तरह से एज अ नेबर अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं, हमें ईद के दिन कार्ड देते हैं या कोई खाने की कोई चीज़ या इस तरह से ना, तो वो भी हमें देते हैं। तो ये यहाँ पे ना शुरू से चलता आ रहा है। तो अच्छा लगा मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी देख के कि नेबर्स, जैसे पाकिस्तान में नहीं हम करते हैं कि खाना बनाए तो नेबर्स के घरों में भी दे देते हैं, बांटते होते हैं ना, तो इस तरह से ये गोरे जो लोग होते हैं ये भी बहुत प्यार से इतना रहते हैं और बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को और गिफ्ट एक दूसरे को बांटते हैं। तो नेबरहुड अच्छा होना तो ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। सबसे ज़्यादा मैं आपको यही बात कहूँगी, अगर हमारे जो रिश्तेदार होते हैं ना वो अगर दूर भी रहते हो ना तो इंसान को फील नहीं होता जब तक हमारे नेबर्स अच्छे हों हमारे साथ। तो हमारे जो नेबर्स थे ना बहुत अच्छे थे, जितने भी नेबर्स यहाँ पे रहे बहुत अच्छे थे, क्योंकि इंसान अगर खुद अच्छा होना खुद उनके साथ तो हर कोई अच्छा लगता है। तो मुझे तो सारे बहुत अच्छे लगते थे, तो वो भी हमारे साथ बहुत अच्छे थे। तो आई होप कि यही बात जो है वो आपको आज की जो स्टोरी की बात है वो अच्छी लगी होगी। तो जी गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ बाहर जाने के लिए, मेरा कोट बिल्कुल रेडी है और मैं अब निकल रही हूँ चंकी पे खाना लेने के लिए। क्या लेते हैं वहाँ से? जी हाँ, चिकन चिप्स एंड राइस। ये मैं अपने हस्बैंड के लिए लूँगी, बेटे ने मेरे ने विंग्स खाने, चिप्स खाने हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या खाऊँ मैं, मुझे नहीं पसंद इतना ख़ास वहाँ से खाना। तो मैं सोच रही हूँ सालन रोटी, यही मेरे फेवरेट होती हैं सालन रोटी ही। तो देखती हूँ क्या लेती हूँ, थिंक करती हूँ बैठ के, पहले फ़ोन करके पूछती हूँ कि क्या बना हुआ है उनके यहाँ खाना, तो फिर देखती हूँ कि क्या लेना है मुझे। तो जी आज का दिन जो है वो ऐसे झट से गुजर गया, चुटकियों में पता ही नहीं चला, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे, बिज़ी बहुत ज़्यादा थी। कपड़े इस्त्री किए, सारे ख़त्म कर दिए कपड़े, वॉशिंग मशीन भी ख़त्म हो गई सारी, कोई कपड़ा धोने वाला नहीं है, कोई इस्त्री वाला नहीं है, सफाई सारी घर की कर चुकी हूँ, डस्टिंग एवरीथिंग, सारा जो था मेरा डेली काम वो सारी ख़त्म कर दिए। तो अब मैं सोच रही हूँ वापस आके ना थोड़ी सी एडिटिंग कर लूँ, ये जो वीडियो है इसको भी एडिट कर लूँगी और एक दो और भी रहते हैं वीडियोस वो एडिटिंग करती हूँ।
कुछ थोड़ा सा रिसर्च करती हूँ, थोड़ा चिल करती हूँ। जी हाँ, यूट्यूब पे बैठ जाती हूँ, थोड़ा बहुत चिल आउट करती हूँ, थोड़ी सी देखती हूँ बाकी लोगों के जो व्लॉग्स हैं या उनके वीडियोस हैं, जो भी मुझे पसंद आएगा स्क्रॉल करूँगी, स्क्रॉल जी हाँ, तो उसमें से जो भी वीडियो पसंद आएगा उसको देख लूँगी। और फिल्म या ड्रामे को नहीं दिल कर रहा मेरा देखने को बिल्कुल भी, तो अभी बस सिर्फ देखूँगी मैं आज। अभी खाना लेके फिर वापस आती हूँ, तो फिर मैं आपके साथ मिलती हूँ। तो गाइज़ मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ चिकन लेने के लिए। तो ये एक शॉप, मुझे पता नहीं किस तरह का खाना होगा। यहाँ का अंदर भी नाइस लग रही है, बैठने के लिए भी जगह है। तो लूँ कि ना लूँ, कुछ ट्राई कर लूँ या कैसे है, अभी खुद मैंने सोचा नहीं है। तो जहाँ से मैं रेगुलर खाना लेती हूँ ना, सालन वगैरह अपने लिए, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ से बेटे और हस्बैंड का खाना लेके ना, तो वहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे देखूँ अगर कोई सालन मुझे पसंद आए जो वहाँ बना हुआ है, तो फिर देखती हूँ। अभी मेरा खुद भी समझ में नहीं आ रही। पहले मैं सोची थी चिप्स वगैरह, पीस या करी कुछ इस तरह से ले लूँ, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं देखती हूँ यहाँ पे जाके। मैंने फ़ोन को नीचे किया था कि यहाँ पे ना लाइट अच्छी आ रही थी, तो मैंने कहा चलो आपको नज़र सही तरह से आ जाएगा। गाइस ये पॉपकॉर्न मैं लेकर आई थी, चिकन, और यहाँ पे ये राइस है, आप भी देख लो, राइस है, हाफ चिकन लेकर आई थी मैं। तो चले आप देखिए, विंग्स, चिप्स और ये हाफ चिकन। तो आज का खाना यही था, और आई होप कि आपको आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जी हाँ सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए बाय बाय।